हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर आपका 9 है और हमारा टॉपिक है बच्चों आपका मोशनल ईएमएफ यूजिंग फैराडे लॉ। तो इससे पहले हमने मोशनल ईएमएफ को पढ़ा था कि बच्चों कि मोशनल ईएमएफ बेसिकली होता क्या चीज़ है। तो उसको हमने ऑन द बेस ऑफ मान लो लॉरेंस फोर्स की बेस पर हमने पढ़ा था कि आपका मोशनल ईएमएफ, और हमने निकाला था बच्चों मोशनल ईएमएफ टू बी एल वी होता है। ये आपका एक्सप्रेशन हमने निकाला था। B for magnetic field, L is the length of the conductor, V is the velocity of the conductor या of the rod। तो मोशनल ईएमएफ में हमने ये पढ़ा था कि बच्चों जब एक कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें मूव किया जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो इस कंडक्टर के आपका अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वही पोटेंशियल डिफरेंस बाद में उस कंडक्टर की आपका क्या बन जाती है, आपका ईएमएफ बन जाती है। तो ईएमएफ का एक्सप्रेशन हमने ये पढ़ा था बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फिर मोशनल ईएमएफ को ऑन द बेसिस ऑफ फैराडे लॉ। फैराडे की बेस पे आप मोशनल ईएमएफ को आज हम पढ़ेंगे, उसका एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। और ये वाला एक्सप्रेशन बच्चों आप लोग एनसीईआरटी की बुक से आप लोग डेराव भी कर सकते हैं। तो बच्चों आपका मोशनल ईएमएफ में यहाँ पे मैं एक मान लो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर लूप लेता हूँ बच्चों। ये आपका एक रेक्टेंगुलर लूप है, दिस इज रेक्टेंगुलर लूप। आपका ये आ गया रेक्टेंगुलर लूप। इसके बाद यहाँ पे एक मैंने कंडक्टर रखा है बच्चों, ये आपका एक कंडक्टर है, ये आपका एक कंडक्टर है। तो ये हुआ आपका एक रेक्टेंगुलर लूप, ये मान लो एक किस्म का ट्रैक है। इसके बाद यहाँ पे मैं मार रहा हूँ बच्चों आपका पी क्यू आपका आर एस। पी क्यू आर इज ए रेक्टेंगुलर लूप जिसमें आपका क्या है, आपका पी क्यू जो है आपका रॉड है या एक कंडक्टर है जिसको आपका फ्रीली मूव कर सकते हैं, या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आपका फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बच्चों, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगुलर लूप। आपका क्या एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें आपने क्या क्या है, पी क्यू जो आपका रॉड है, एक किस्म का ढक्कन है, या आपका ये रॉड जो है इस मान लो इस रेक्टेंगुलर लूप पे, इस ट्रैक पे आपका क्या कर सकता है, आपका फ्रीली मूव कर सकता है। आपका या इधर मूव कर सकता है या लेफ्ट या राइट में आपका मूव कर सकता है। रेक्टेंगुलर इन विच आपका पी क्यू आपका पी क्यू जो है कंडक्टर जो है, पी क्यू कंडक्टर आर फ्रीली मूव फ्रीली मूव कर सकते हैं बच्चों विद और फ्रिक्शन, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, विद और फ्रिक्शन, तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों कि हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, पी क्यू आर एस इस फॉर्म में है। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ढक्कन की शक्ल में एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर जो है आप फ्रीली मूव कर सकते हैं विदाउट एनी फ्रिक्शन नहीं होगा, आपका फ्रीली मूव होगा, यहाँ पे कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी। तो क्या करना है आपका पी को हमने यहाँ पे एक इमेजिन लिया, मान लो एक सपोजिशन लिया बच्चों, पी को मैंने मूव किया विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी वी। और हमें ये भी याद रखना है कि आपका कंडक्टर जो है, ये आपका रेक्टेंगुलर लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बैठा हुआ है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैंने रीजन बना रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन। तो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन इस तरह से होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर जा रही है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, स्टैंडर्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों आपका प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर जा रही है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपका। तो क्या किया बच्चों, इसके बाद आपका पी क्यू जो है आर उसको मूव किया विथ क्या किया, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। आपको एक चीज याद रखना है बच्चों, इस आपका ये वाला जो आपका रॉड है, इसको आपका फ्रीली मूव रेक्टेंगुलर कॉइल पे आपका फ्रीली मूव करने जा रहा हो, लेकिन आपका ये पी क्यू जो है आपके कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ देंगे। आपका इस पी क्यू में कोई एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस नहीं होना है। आपका पी क्यू को आपने एक्सटर्नल फोर्स देके या कुछ ना कुछ देके उसको मूव किया, लेकिन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन इसका पी क्यू का वेलोसिटी जो है आपका कांस्टेंट रखना है। तो क्या किया, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब क्या किया बच्चों, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। इसके बाद मैं इसको फिर मिटाऊंगा बच्चों, यहाँ पे विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब इसको क्या किया, कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मैंने इसको फ्रीली मूव किया,
तो L, व्हाट इज द L? L इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, या L ये वाला है, यहाँ पे L मानता हूँ, L इज द लेंथ ऑफ द SR बोलो या आपका PQ बोलो। इसके बाद आपका ये L जो है लेंथ ऑफ दिस, आपका लेंथ ऑफ दिस, आपका ये वाला आर्म का, या आपका PQ क्या आपका लेंथ जो है आपका L है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है बच्चों? X। व्हाट इज X? X इज द डिस्टेंस फ्रॉम R टू Q। अब क्या होगा बच्चों, हम मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या बोलते हैं, आपका फैराडे में क्या बोलते हैं? फैराडे में बोलते हैं जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा वहां पे हमेशा इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। तो हमेशा पता है जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों BA cos ऑफ थीटा होता था। तो आपका इंड्यूस्ड करंट जो आपका इंड्यूस EMF पैदा होता था इक्वल टू क्या होता था बच्चों? d phi अपॉन dt। मैग्नेटिक फ्लक्स में आपका चेंज होने से क्या होता था? आपका इंड्यूस्ड EMF होता था, इंड्यूस्ड EMF से क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट निकलेंगे इस लूप के अंदर। तो क्या होगा बच्चों, आपका फाई चेंज कब होगा? B चेंज करने से, या A चेंज करने से, या आपका थीटा चेंज करने से। तो इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, आपका B जो है आपका फिक्स कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपका फिक्स है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ? A को चेंज कर रहा हूँ। A को कैसे चेंज करेंगे किया जाए बच्चों? जब A चेंज करेंगे तब क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा, है ना, इंड्यूस्ड EMF निकलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस लूप के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं एरिया को चेंज कर रहा हूँ। एरिया को कैसे चेंज कर रहा हूँ बच्चों? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस पहले एरिया ये है, इसके बाद मैंने इसको डिस्प्लेस किया, यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ तक किसको? इस रॉड को। इसके बाद P क्यू यहाँ पे था, इसके बाद P डैश यहाँ पे क्या आ गया आपका Q डैश। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट किया dx। व्हाट इज dx? dx इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस रॉड PQ। इसके बाद PQ रॉड है, इसको मैंने क्या किया? लेफ्ट की तरफ मूव किया विद कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ। इसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट कितना करता है आपका dx आपका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दिस रॉड PQ। तो आपका क्या हुआ? एरिया क्या था बच्चों? आपका एरिया क्या था? पहले बड़ा था, अब इसके बाद क्या हुआ? एरिया आपका डिक्रीज होने लगा। जब मैंने क्या कि इसको मूव किया लेफ्ट की तरफ, तो क्या हुआ? एरिया आपका चेंज हुआ। एरिया क्या होगा? डिक्रीज होगा। व्हेन द एरिया चेंज, आपका एरिया चेंज हुआ तब क्या होगा? आपका फ्लक्स चेंज होगा। जब एरिया में चेंज होगा तो आपका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो आपका स्क्वायर के अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेंगे बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मैं 8, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ बच्चों, यहाँ पे इन टाइम dt a small displacement dx by the rod। इसके बाद क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या कि इन स्मॉल टाइम dt में आपके इस रॉड ने आपका डिस्प्लेसमेंट कितना कर किया? dx। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ की तरफ? आपका लेफ्ट साइड की तरफ आपका मूव हुआ। तो क्या हुआ देखो बच्चों, आपका एरिया चेंज हो रहा है। एरिया क्या था? पहले बहुत बड़ा था, इसके बाद एरिया चेंज हुआ। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका, हमने बोला था कि बच्चों कि आपका जो फैराडे लॉस में कि आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप इस कॉइल की एरिया को चेंज करते हैं वहां पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से आपका क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट निकलेंगे, इंड्यूस्ड EMF निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, पहले एरिया बहुत बड़ा था, इसके बाद मैंने क्या किया? एरिया डिक्रीज किया। एरिया डिक्रीज करने से क्या हुआ? इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपका एरिया जो है आपका डिक्रीज इन एरिया, आपका एरिया डिक्रीज हुआ, जिसके वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से आपका क्या होगा? इस कॉइल के अंदर क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट निकलेंगे बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, when in dt में क्या होगा? a small displacement dx by the rod in the left side। तो मैंने क्या किया? लेफ्ट साइड में क्या किया? मैंने इस रॉड को लेफ्ट साइड की तरफ मैंने मूव किया। तो क्या होगा? आपका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज करने से क्या होगा? इस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेंगे। तो बच्चों कैसे होगा इंड्यूस्ड करंट? अच्छा, तो फाई क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों? लेफ्ट साइड। तो आपका एरिया चेंज क्या होगा? व्हाट इज dA? dA इज द स्मॉल चेंज इन एरिया। व्हाट इज dA? एरिया इज द चेंज। एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू dx। आपका dx, क्योंकि लेंथ क्या है? ये L है। इसके बाद dx क्या है आपका? ये वाला क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों? L। इस रॉड के लेंथ क्या है? L। इसके बाद यह होगा इसका लेंथ, यह होगा इसका ब्रेड्थ। इसके बाद चेंज इन एरिया क्या हुआ? L इंटू dx। जब आपका एरिया में चेंज होगा तब क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेंगे। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा वो हम बात की बात है। तो क्या हुआ? L इंटू आपका ये इक्वेशन पास होगा, dA dx चेंज इन एरिया, L इंटू dx। इसके बाद क्या होगा? आपका इंड्यूस्ड EMF आपका क्या होगा? एस पर फैराडे लॉ, एस
पर फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या बोलता है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। तो फाई क्या होगा? व्हाट इज फाई? फाई इज इक्वल टू, फाई क्या हो रहा है बच्चों? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाई क्या है आपका? बी डॉट ए होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे आपका एंगल क्या होगा बच्चों? देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। मान लो ये मैं मान लेता हूँ ये आपका क्या है, एक मान लो ये रेक्टेंगुलर लूप है, मेरा हाथ एक रेक्टेंगुलर लूप है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहे हैं। तो इस हाथ का जो एरिया, मान लो इस लूप का एरिया कहाँ जाएंगे? हमें पता है कि एरिया जो है हमेशा नॉर्मल टू सरफेस जाता है। तो आपका एरिया आपका हमेशा, अगर ये वाला अब मैं एरिया लेता हूँ, इस जीरो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रहे हैं, इस कॉइल का एरिया जो है वो भी आपका अंदर जा रहे हैं। तो क्या होगा? फाई क्या होगा बच्चों? बी इंटू ए होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? बी इंटू ए। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा बच्चों आपका फाई, फाई इज टू बी इंटू ए। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू फाई इंटू ए। फाई इंटू ए आपका क्या हुआ बच्चों? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो डी ए एल इंटू डी एक्स हमें पता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटू फाई, फाई बी इंटू ए, बी इंटू आपका ए होगा। तो ये क्या होगा बच्चों? इसमें कौन चेंज हो रहा है? आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो आपका फिक्स है। आपका एरिया चेंज हो रहा है क्योंकि एरिया पहले बढ़ा था, इसके बाद एरिया जो है आपका डिक्रीज हुआ। तो आपका इस केस में आपका एरिया चेंज हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी बाहर आएगा, डी ए अपॉन डी टी। और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी टी। अभी हमने क्या किया बच्चों? डी ए अभी हमने क्या किया? चेंज इन एरिया। एरिया चेंज क्या हुआ था? एल इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा बच्चों बी इंटू डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। इसके बाद क्या हुआ बच्चों? ए का डी ए, व्हाट इज डी ए? डी ए इज इक्वल टू एल इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एल इक्वल टू बी एल डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये क्या बच्चों? डी एक्स अपॉन डी टी क्या बन जाता है? आपका इस रॉड की आपका वेलोसिटी बन जाएगी, क्योंकि आपका डी एक्स एक स्मॉल टाइम में क्या किया? इन स्मॉल टाइम इन स्मॉल टाइम इस रॉड ने आपका डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? आपका डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या बन जाएगी? वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड पी क्यू। पी क्यू की क्या आपका वेलोसिटी बन जाएगी। तो आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी एल इंटू डी। तो ये हुआ बच्चों आपका मोशनल ईएमएफ बाय यूजिंग फैराडे लॉ। फैराडे लॉ को यूज करके हमने क्या निकाला? मोशनल ईएमएफ, जो हमने प्रीवियस वाले जो आपका लेक्चर था उसमें भी पढ़ा था कि ईएमएफ ऑलवेज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एल इनटू वी। वी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एल इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, लेंथ ऑफ दिस रॉड। वी, व्हाट इज वी? वी इज द वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड। जिस वेलोसिटी के साथ वी इज द कांस्टेंट वेलोसिटी, उस वेलोसिटी के साथ इस रॉड को मैं लेफ्ट साइड की तरह मूव कर रहा हूँ। तो हमें ये पता चला कि बच्चों जब एक रॉड के अंदर, जब एक रॉड को लेफ्ट साइड में मूव करता है तो हमेशा क्या होगा? एरिया चेंज होगा। एरिया चेंज होने से आपका एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो एरिया डिक्रीज होने से हमेशा क्या होगा? इस कॉइल के अंदर हमेशा क्या होगा? एक मैग्नेटिक एक इंड्यूस्ड आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से वहां पे इस कॉइल के अंदर हमेशा एक इंड्यूस्ड करंट निकलेगा। तो आपका इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा बच्चों? देखो आपका ईएमएफ निकाला, तो हम आपके इंड्यूस्ड करंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? आपका E इज इक्वल टू बी एल वी, मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज इक्वल टू बी एल इंटू वी। तो हम यहाँ पे क्या निकालने की कोशिश करेंगे? इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। अब इस लूप के अंदर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। ए पार्ट क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो क्या होगा? आर इज द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आपका ईएमएफ। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? ई का मतलब क्या है बच्चों? बी एल वी अपॉन आर। ये हुआ बच्चों आपका इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? बी एल वी अपॉन आर। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा बच्चों? आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि आपका हमने जो लेंस में पढ़ा था, लेंस में एक चीज पढ़ा था कि बच्चों
कि जब आपका जो इंड्यूस्ड करंट निकलेंगे वो हमेशा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे होगा बच्चों, आपका जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल के अंदर, वह हमेशा क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगा। मतलब क्या होगा बच्चों, इस कॉइल के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा वह हमेशा आपका अपोज करेगा चेंज को। देखो आप लोग यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं बच्चों, आपका ये वाला रॉड क्या किया, मैंने इसको मूव किया, मूव करने से क्या हुआ, आपका पहले एरिया बहुत बड़ा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बहुत बड़ी थी। अब क्या हुआ, इस रॉड को मैं अंदर ले रहा हूँ तो आपका क्या हुआ, इस छोटे एरिया के साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, आपका एरिया छोटा होने से आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इस छोटे एरिया के साथ लिंक कम होगा। तो इसका मतलब है जो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे निकलेंगे वो किसकी वजह से हो रहा है, उसका कॉज क्या है, कॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेंगे वो एरिया छोटे करने से आपका प्रोड्यूस हो रहा है, एरिया को छोटा किया जिसकी वजह से क्या किया, आपका इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। तो एरिया छोटे करने से क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिक्रीज हुआ। तो आपका आई जो है डिक्रीजिंग फ्लक्स होगा। देखो बच्चों, आप इस कॉइल के अंदर जो आपके इंड्यूस्ड करंट निकलेंगे वो हमेशा डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होगा। तो आज इस पर लेंस का क्या होता है, लेंस का क्या होता है, लेंस ये होता है कि आपका जो इंड्यूस्ड करंट निकलेगा वो हमेशा डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कराने की, मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका डिक्रीज हो रहा है उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट निकल रहा है, वो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इस डिक्रीजिंग फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगा। इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट आपका फ्लक्स को हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये रॉड इधर आ रहे, रॉड इधर आ रही है तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट निकलेगा वो इंड्यूस्ड करंट हमेशा डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगा। तो यहाँ से आपका राइट हैंड थंब रूल लगाने से क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो इस पर राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्या होगा, आपका इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स आपको करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है आपका करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, इस तरह होगा बच्चों, आपका एस टी क्यू आर एस, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है वी क्रॉस बी लगाते हैं, हम लोगों को पता है बच्चों वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, वी यहाँ हुआ वी, देखो बच्चों वी आपका ये वाला होगा वी, इसके बाद क्रॉस बी, तो ये हुआ पॉजिटिव। आप यहाँ पे आगे देखो बच्चों, आप ऐसे भी लग सकते हैं, करा सकते हैं। देखो वी क्रॉस बी से, वी क्रॉस बी से हम क्या निकालते थे, आपका करंट की डायरेक्शन निकाला जाता था। तो पहले क्या था, वी, ये आपका पालम जो है आपका वी का डायरेक्शन दिखाएगा, इसके बाद आपका ये उंगलियां जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। तो वी का डायरेक्शन इस तरह है, देखो ये वी का डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा ये, और ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला आपका नेगेटिव होगा बच्चों। इसका मतलब है ये आपका इसका मतलब है अगर ये रॉड अगर सेल बनता है तो ये नेगेटिव बनेगा, ये वाला पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव बनेगा बच्चों, ये आपका नेगेटिव बनेगा, और करंट के डायरेक्शन इस तरह से चलेंगे बच्चों, इस तरह से आपका करंट की डायरेक्शन चलेंगे। तो यहाँ पे भी आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपका करंट जो है आपका इंक्रीज होगा। तो आपका करंट क्या करेगा, आपका डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा। तो हमेशा इस कॉइल के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा, उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की फेवर में जाएंगे। तो आपका ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो इस कॉइल की वजह से, इस कॉइल की चेंज होने से, आप इस रॉड की चेंज करने से इस कॉइल के अंदर आपका जो इंड्यूस्ड करंट निकलेगा, उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसकी फेवर में जाएंगे। तो क्या बनेगा बच्चों, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस रॉड का, इस रेक्टेंगुलर कॉइल का अपना मैग्नेटिक फील्ड वो भी अंदर जाएंगे, इस ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो इसका मतलब है करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, हमेशा यहाँ से इस तरह से होगा बच्चों, ये होगा करंट की डायरेक्शन। तो और दूसरी बात हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो फोर्स पी क्यू, और हमें ये भी पता है बच्चों, आप हमें क्या हुआ बच्चों, देखो इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर आपका करंट चला, यहाँ से करंट चला, यहाँ से इस तरह से करंट चला, यहाँ मान ली इस तरह से करंट चला। तो हमें पता है बच्चों, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, हमेशा क्या लगता है, उसमें फोर्स लगता है। और फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। ये था बच्चों आपका
जो आपने पढ़ा था जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, आप ये रॉड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब इस रॉड में क्या चला, अब इसको मैंने अंदर लाया विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो क्या हुआ, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से आपका इंड्यूस्ड करंट निकला। वो इंड्यूस्ड करंट हमेशा क्या होगा, आपका क्लॉकवाइज में चलेगा, मान लो इस तरह से चलेगा। तो इस रॉड के अंदर पी क्यू के अंदर आपका करंट चला। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये रॉड जो है, हमें पता है जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता है, हमेशा उस पर फोर्स लगता है बच्चों। वो फोर्स क्या होगा, वो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा। अब मैं यहाँ पे लगता हूँ, दूसरा क्वेश्चन है फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म पी क्यू। अब पी क्यू जो आपका आर्म जो है वो मूवेबल है विदाउट एनी फ्रिक्शन, तो आपका मूवेबल आर्म पी क्यू पे आपका फोर्स कितना लगेगा। अब फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपका फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर जा रही है, और आई एल क्या है, करंट एलिमेंट, उसका डायरेक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका करंट जाएगा। तो आपका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, एफ एम आई एल डी साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा होगा, क्यों थीटा होगा बच्चों, देखो, और फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, और थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एल एंड बी, करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बच्चों, यहाँ पे करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, और करंट एलिमेंट आपका नीचे आ रहा है। देखो व्हाट इज आई एल, आई एल इज द करंट एलिमेंट बोला जाता है, आई एल इज द करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कहाँ होता है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा होता है। अगर यही फॉर्मूला इस रूल को इस रॉड पे मैं अप्लाई करूं, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा बच्चों, करंट एलिमेंट इधर आएगा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90 हमेशा 1। तो आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, व्हाट इज आई, आई इज द इंड्यूस्ड करंट, आई इज द इंड्यूस्ड करंट जो यहाँ पे निकाला है बच्चों, आई क्या है, एल वी अपॉन आर एल इंटू बी, ये हुआ बच्चों। तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग रॉड। अब पी क्यू जो आपका रॉड है, जो आपका लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी के साथ, तो क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, यहाँ पे होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। ये हुआ बच्चों आपका मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब इस करंट कैरिंग रॉड पे, इस पी क्यू रॉड पे आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है बच्चों, ये। तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, डायरेक्शन पता करने के लिए हम फेलेमैन लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे बच्चों। फेलेमैन लेफ्ट हैंड रूल में क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहे, इस रॉड पे करंट नीचे आ रहा है, तो ये वाला थंब जो है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाएगा। तो इस रॉड पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा हमेशा ये होगा इस पर। तो यहाँ पे मैं लिख दूं बच्चों, तो मैग्नेटिक फोर्स, तो इस रॉड पे जो आपका फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स एफ एम, वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी होगा। जिस डायरेक्शन में आपका रॉड मूव कर रहा है उसके हमेशा अपोजिट में जाएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो क्यों होगा बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, आपको ये भी एक चीज याद रखना है, इस पर लेंस लॉ के हिसाब से हमेशा इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपोज करेगा, किसको, चेंज को हमेशा अपोज करेगा, मोशन को हमेशा अपोज करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, रॉड नीचे, रॉड जो है लेफ्ट की तरफ आ रहा था, तो इस रॉड के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड करंट निकला, वो इंड्यूस्ड करंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फोर्स पड़ा। वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, रॉड के एरिया को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, पुल करने से विद वेलोसिटी v के साथ अंदर आया। तो इस रॉड पे जो आपका, इस रॉड के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड करंट चला, इंड्यूस्ड करंट की वजह से इस रॉड के ऊपर आपका मैग्नेटिक फोर्स चला, वो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आएंगे। क्यों आएंगे, एज पर लेंस लॉ। लेंस लॉ में क्या हो रहा है, आपका ये एरिया छोटा कर रहा है, एरिया छोटा करने से आपका इंड्यूस्ड करंट निकला, तो आपका इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, हमेशा डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगा, क्योंकि एरिया छोटा हो रहा था, इंड्यूस्ड करंट निकला, इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इस एरिया को बड़ा करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इस रॉड पे आपका फोर्स बड़ा एफ एम मैग्नेटिक फोर्स, वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा हमेशा ये, और हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। तो आपको ये भी चीज याद रखना है बच्चों। तो इस एफ एम पे मैग्नेटिक फोर्स इधर जा रहे हैं, तो इस रॉड पे जो अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है, जिसकी वजह से मैं इसको पुश करता हूँ, अप्लाइड फोर्स कितना लगेगा, अप्लाइड फोर्स भी वही रहेगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स हमेशा 0 लगना चाहिए, जिसकी वजह से आपका वेलोसिटी जो है आपका कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम एडी करंट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तब तक वस्सलाम।